18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। 3 जुलाई तक ये चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। फिर पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। इसके बाद बाकी सदस्यों ने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सांसद के तौर पर शपथ ली। सत्र के प्रारंभ में पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। पीएम बोले, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। मोदी ने कहा, देश को एक अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। जो सांसद जीतकर आए हैं वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, कल 25 जून है। 50 साल पहले इसी दिन संविधान का काला धब्बा लगा दिया गया था। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है या वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में के शपथ समारोह हो रहा है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण तरीके से होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रोटेम स्पीकर ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को भी सांसद पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य सदस्यों ने सांसद के रूप में शपथ ली। चिराग पासवान ने शपथ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को झुककर नमस्कार किया। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया में शपथ ली। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेउ पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। श्री धर्मेंद्र जैसे प्रधान। उनका नाम पुकारा गया, विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाकर नीट पेपर धांधली का विरोध किया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है और ये 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें 29 और 30 जून को छुट्टी होंगी। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। तो वही विपक्ष ने संसद भवन के बाहर नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन किया। सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लिए थे। वे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से नाराज हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है। और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद की कार्रवाई में जाने से पहले कहा, मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की। अभी मैंने डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू से मिलकर आया हूं। सभी बात पर सहमत हूं कि भारतीय संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाते हैं। पिछली 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 30 दिन छोटा है। 2019 में नरेंद्र मोदी ने 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 17 जून को संसद का पहला सत्र शुरू हो गया था। हालांकि इसमें नई सरकार का बजट सत्र भी शामिल था। वहीं इस बार 9 जून को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और पहला सत्र 15 दिन बाद 24 जून से शुरू हो गया। नई लोकसभा में खास क्या है वो भी जानिए। यह पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। पिछले हफ्ते नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, 3 क्रिमिनल लॉ, लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष इस बार हंगामा कर सकता है। 2014 और 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। 18वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार है। गठबंधन के पास 293 सांसद हैं। मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में तीसरे टर्म में विपक्ष मजबूत हुआ है। इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की। कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, जो सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीते विशाल पाटिल कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी की कुल संख्या 100 हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।